तो हेलो दोस्तों, उत्तरायण के इस एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो मुक्ता होता है तो उसके बेटे को किडनैप करने के लिए गुंडों ने धमकी दी होती है कि अगर तुमने रानी को वापस नहीं किया तो वो तुम्हारे बेटे को किडनैप करके लेकर जाएंगे। तो क्या मुक्ता, विष्णु, आकाश बचा पाएंगे मुक्ता के बेटे को? तो हमें कमेंट करके बताइएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो अंबिका होती है तो उसे आखिर आकाश की मैया होती हैं तो वो अपना लेती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे बेटे की माँ बनने वाली हो, जो कि मेरा पोता, मेरे बेटे का खून तुम्हारे पेट में है, इसीलिए तुम इस घर में रह सकती हो और तुम आज से इस घर की बहू के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। जो कि मीठी होती है तो उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। ऐसा करके क्या आकाश की मैया ने सही किया है या फिर गलत, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मौली जो होती है तो वो इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है और यहाँ पर संक्रांत अंबिका को संक्रांत के घर में जगह मिल चुकी होती है। दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि जो यहाँ पर अंबिका होती है तो उसे अभी भी डर लगा होता है कि कहीं उसे घर से नहीं निकाल दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो मौली होती है तो वो कहती है कि अब तुम्हें कभी इस घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि तुम इस घर के और इस घर को वारिस दे रही हो। जो कि यहाँ पर अंबिका होती है तो वो इस बात से खुश होती है और यहाँ पर जो मौली होती है तो वो समझाती है और कहती है कि तुम अब बिल्कुल भी परेशान ना हो। इधर जो यहाँ पर मीठी होती है तो वो रानी को गोद लेने वाली होती है, उसके बारे में भी यहाँ पर मौली को टेंशन होती है। जबकि यहाँ पर जो अंबिका होती है तो वो कहती है कि इस घर में जो है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वारिस रहेगा और मैं रानी को कभी भी मीठी को गोद नहीं लेने दूंगी, और अगर इस घर पर किसी का हक है वो सिर्फ मेरे बेटे का। दूसरे सीन में यहाँ पर जो मुक्ता होती है तो उसे धमकी मिली हुई होती है कि अगर उसने रानी को उस गुंडों के हवाले नहीं किया तो वो उसके बेटे को किडनैप करके ले जाएंगे। जो कि नानी यहाँ पर समझाती हैं। तभी यहाँ पर जो मुक्ता होती है तो वो कहती है कि विष्णु गए हैं, ज़रूर इस बात का कोई हल निकालेंगे। तभी यहाँ पर जो नानी होती हैं तो वो कहती हैं कि विष्णु सिर्फ विष्णु है, कोई विष्णु भगवान नहीं है जो तुम्हारे बेटे को बचा लेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें रानी को गुंडे को हवाले कर देना चाहिए। जो कि यहाँ पर मुक्ता होती है तो वो इस बारे में सोचती भी है और यहाँ पर नानी कहती हैं कि सोचो, अगर कल के तुम्हारा बेटा बड़ा हुआ तो वो तुमसे क्या सवाल करेगा कि क्या तुम्हें वो जो कि गंदी नाली की बेटी है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा प्यारी है, मैं नहीं प्यारी हूँ। जो कि मुक्ता इस बारे में सोचती भी है। इधर यहाँ पर जो आखिर विष्णु होता है तो वो आकाश के पास आता है और आकाश को समझाता भी है। तभी आकाश बताता है कि वो रानी को गोद लेने वाला है। तभी यहाँ पर विष्णु कहता है कि तुम गोद लेने वाले हो, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें कोई ऐसा तोड़ निकालना पड़ेगा कि गुंडों को सबक भी मिल जाए और तुम्हारे रानी को भी कुछ ना और मेरे बेटे को भी कुछ ना हो, तो हमें कोई ऐसा तोड़ निकालना पड़ेगा। तभी यहाँ पर जो आकाश होता है तो वो कहता है कि एक ही रास्ता है, वो है पुलिस, हम लोग पुलिस के पास चलेंगे, जैसा कि उन गुंडों ने कहा होता है कि पुलिस को बिल्कुल भी खबर नहीं करोगे। इधर यहाँ पर जो मौली अंबिका होते हैं तो वो गेस्ट रूम में बतिया रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो मीठी होती है तो आवाज़ सुनकर जब खटखटाती है दरवाज़ा तो यहाँ पर अंबिका निकलती है वहाँ से। तभी यहाँ पर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ पर गेस्ट रूम में तुम किससे बातें कर रही हो। तभी यहाँ पर जो अंबिका होती है तो वो बात को घुमाते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ पर किसी से नहीं बतिया रही हूँ, बल्कि तुम्हें तो पता है कि मुझे अकेले में रहने की आदत हो गई है, इसीलिए मैं खुद से ही बातें कर रही थी। और अंबिका यहाँ पर बात घुमाती है। तभी यहाँ पर मीठी कहती है कि तुम्हें तो कहा गया था कि तुम देवर जी के रूम में रहो, तब फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी अंबिका कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी ने मुझे अभी तक स्वीकार किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ और थोड़ी देर में ही चली जाऊँगी। तभी मीठी वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर जो अंबिका होती है तो वो कहती है कि मैं आपका भरोसा जीतना चाहती हूँ और साथ ही साथ मैं अपने बेटे को आपके जैसा ही बनाना चाहती हूँ ताकि वो आपसे कुछ सीख सके। जो कि यहाँ पर मीठी होती है तो वो कहती है कि तुम्हें सबकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो अंबिका पर शक करने लगती है। दूसरे सीन में यहाँ पर आकाश और विष्णु होते हैं तो वो पहुँच चुके होते हैं पुलिस थाने। तभी यहाँ पर वो अपनी रिपोर्ट को लुकाते हैं तो इंस्पेक्टर कहता है कि तुम लोग बेफिक्र होकर बस यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी
सारी जो रिपोर्ट है उस पर जांच करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आकाश होता है तो वो कहता है कि शायद आपको पता नहीं है कि हम लोग बता रहे हैं कि उन गुंडों ने कहा है कि पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए, तो अगर आप लोग घर के बाहर पुलिस जो कांस्टेबल हैं उन्हें तैनात करेंगे तो वो लोग सनक जाएंगे और विष्णु के बेटे को खतरा भी हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ होशियारी से काम लीजिए। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और आप अपनी सारी टेंशन यहीं छोड़कर चले जाइए। जो कि यहाँ पर विष्णु के बाहर, घर के बाहर 2 कांस्टेबल तैनात हो जाते हैं। इधर यहाँ पर जो मुक्ता होती है तो वो रानी के लेने के लिए घर आ चुकी होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो किस मुंह से कहे कि वो रानी को ले जाकर उसी दलदल में फिर से झोंकने वाली है। लेकिन यहाँ पर मुक्ता होती है तो उससे नानी जी कहती हैं कि किस बात की देरी कर रही हो, जल्दी से कहो। तभी मीठी कहती है कि हाँ बताओ क्या बात है, तुम क्या मुझसे छुपा रही हो कुछ, जो कि मुक्ता को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कैसे कहे कि वो रानी को लेने के लिए आई हुई होती है। जो कि यहाँ पर मीठी होती है तो वो बार बार यही सवाल किए जा रही होती है, लेकिन मुक्ता को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कह सके कि वो रानी को ले जाकर उन गुंडों को देने वाली है। और अभी तक ये सच नहीं पता है कि उन गुंडों ने धमकी दी है। तो आखिरकार जब मीठी को ये सब सच पता चलेगा कि उन गुंडों की धमकी आई है मुक्ता को, तो आखिरकार मीठी का रिएक्शन क्या होने वाला है और क्या मुक्ता बचा पाएगी अपने बेटे को उन गुंडे से, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जोर से